राम राम सबको भाई, स्वागत है आपका आज की स्टार्ट होने वाली एक नई सीरीज़ में, और जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी मस्कुलेचर एक्शन। ठीक है, सॉरी, ह्यूमन एनाटॉमी मस्कुलेचर एक्शन। यार मतलब व्लॉग करने में थोड़ा सा हाथ अभी कच्चा है। ठीक है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। तो भाई देखो, सबसे पहले अभी तो देखो, आज मैं नेक की बात करूँगा। ठीक है, तो इसलिए बैठा हुआ हूँ। कल से अगर और किसी मसल की बात होगी, लेकिन हाँ समझाऊंगा आपको प्रॉपर, चाहे कैसे भी समझाऊँ, आपको समझाऊंगा प्रॉपर। आपका समझने का काम है, मेरा समझाने का काम है, अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई एक पॉइंट आपको मैं बताऊँ। देखो, कोई ये मत सोचना कि अगर मैं फ्री नॉलेज दे रहा हूँ और मैं आपको इतना बता रहा हूँ तो गलत। ठीक है, गलत नहीं बताऊँगा, जो बताऊँगा सही बताऊँगा, और अगर नहीं आता तो भाई सीधा बोल दूँगा ये मुझे नहीं आता। ठीक है, तो भाई जो बताऊंगा ना बिल्कुल सीरियसली बताऊंगा और सही बताऊंगा। दुनिया में किसी के पास में भी आप जाके मेरी वीडियो दिखा देना और टेस्ट करा देना अगर वो मुझे गलत बोल जाए। ठीक, और दूसरी बात ये है, देखो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, थोड़ी बनाऊंगा जिससे आपको भी देखने में परेशानी ना हो और मुझे भी ज़्यादा परेशानी ना हो बनाने में, क्योंकि एडिटिंग वेटिंग करके भाई बहुत काम होते हैं एक एथलीट के जीवन में। एथलीट क्या, पर्सनल ट्रेनर के जीवन में, वो तो मुझे मालूम है। तो पहले मैं भी पर्सनल ट्रेनर रह चुका हूँ, इसलिए। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो, अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ मैं। मेरा जो मेन पॉइंट है वो है भाई ह्यूमन एनाटॉमी मस्कुलेचर एक्शन। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी में कितने तरीके की मसल्स होती हैं वो आपको बताता हूँ। ह्यूमन बॉडी में भाई 630 टू 650 मसल्स होती हैं। ठीक है, और बाकी की और हो सकती हैं, अभी उसके बारे में रिसर्च नहीं हुई है, जब होगी तो वो भी सामने आ जाएंगी। आप कहीं भी अगर डालकर देखोगे तो उसमें यही आएगा, ह्यूमन बॉडी में 630 टू 650 मसल्स होते हैं। ठीक है, और जो एक पर्सनल ट्रेनर, आप कहीं भी सर्टिफिकेशन करो, ACSM से करो, एस से करो, NASM से करो, या फिर आप कैनफिट प्रो से करो, कहीं से भी सर्टिफिकेशन करो, तो उसमें आपको 60 टू 70 मसल्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, और इतने की ही हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो अब आते हैं मसल्स पर। नेक की मसल्स हमें स्टार्ट करनी है आज से। तो नेक में मैं आपको बताऊंगा आज 4 मसल्स के बारे में। ठीक है, जो हमारा नेक फ्लेक्शन कराएगी, नेक एक्सटेंशन कराएगी, नेक लैटरल रोटेशन कराएगी, नेक रोटेशन कराएगी, और कई सारी चीज़ों में ये मसल्स असिस्ट भी करती हैं। ठीक है, तो उन पर ज़्यादा गौर मत करिएगा, जिस पे असिस्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहली जो मसल है उसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। मैं आपको इसमें लैपटॉप में दिखाता हूँ। मसल के 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है इंसर्जन पॉइंट, दूसरा होता है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है और इंसर्जन पॉइंट होता है, मैं बताता हूँ। इंसर्जन पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन पॉइंट को अपनी तरफ खींचता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल को। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारी जिस्म में, हमारी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी मसल्स होती हैं वो सारी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई भी पुल नहीं करती है, अपने आप को पुश नहीं करती है। मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटी होती है मसल। ठीक है, बड़ी से छोटी होती है, उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मसल हमारी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जो मसल का हमारे मसल फाइबर्स में, वो होता है इंसर्जन पॉइंट टू ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट को इंसर्जन पॉइंट अपनी तरफ खींचता है, तब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब आते हैं लैपटॉप पर। स्ट्रॉइड, इसे कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अब देखो कहाँ से शुरू हुआ ये, स्टर्नम बोन से अटैच है। ठीक है, स्टर्नम बोन से अटैच है, कहाँ जा रही है, हमारे स्कल पर, ये रहा। तो इसमें क्या है, तो ओरिजिन पॉइंट जो होता है ना उसके मल्टीपल अटैचमेंट्स होते हैं। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट के मल्टीपल अटैचमेंट्स होते हैं। तो इसमें मल्टीपल अटैचमेंट किसके हैं, नीचे वाले के। ये हो गया ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया इंसर्जन पॉइंट, क्योंकि इसका सिंगल पॉइंट अटैचमेंट है ना। तो ये हो गया हमारा इंसर्जन और ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब जब ओरिजिन पॉइंट, ये रहा ओरिजिन पॉइंट इंसर्जन क्या कहते हैं, सॉरी, इंसर्जन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, सपोज दैट ये रही मसल, देखो दिख रही होगी आपको। अब ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को अगर खींचेगा तो क्या होगा,
इसे कहते हैं लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है। नेक में लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन, फ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब हमारे दो पार्ट आपस में मतलब एक पास आते हैं, जब पास में आते हैं, जैसे ये है, ये हमारे फिंगर्स में फ्लेक्शन हो रहा है, ये हमारे फिंगर्स में एक्सटेंशन हुआ, ये हमारे फिंगर्स में फ्लेक्शन हुआ, ये एक्सटेंशन हुआ, दो पार्ट्स पास में आए, ठीक है, और वो मिल गए, उसे हुआ फ्लेक्शन, और ये दूर गए, ये एक्सटेंशन। तो यहाँ क्या हो रहा है? लेटरल फ्लेक्शन। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ने क्या करवाया? नेक में लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है। अब दूसरी मसल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। इसने लेटरल फ्लेक्शन करवाया, इसे बोलेंगे हम इप्सिलैटरल, जो कि फ्लेक्शन करवा रही है जिस साइड हमने कर रखी है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कर रखा है, तो ये वाली मसल इप्सिलैटरल कहलाएगी और ये वाली मसल कॉन्ट्रालैटरल कहलाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, दो मसल हैं, इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल। क्योंकि मैंने अभी इस साइड में फ्लेक्शन कर रखा है, तो ये मेरी कॉन्ट्रालैटरल है, ये इप्सिलैटरल मसल, ठीक है। दूसरी मसल, सेकंड जो मसल है उसका नाम है लिवेट्रल स्कैपुली। क्या नाम है? लिवेट्रल स्कैपुली, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, ये रही लिवेट्रल स्कैपुली, ये इसके इंसर्जन पॉइंट है, ये इसके ओरिजिन पॉइंट्स हैं ऊपर वाले 1 2 3 4, ये ओरिजिन पॉइंट्स हैं, ये इंसर्जन पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है ना, देखो सिंगल जॉइंट है, ये इंसर्जन हुआ और ये ओरिजिन हुआ, ठीक है। स्पाइन से अटैच है अपनी, देखो सर्वाइकल से, ठीक है, ये हमारे सर्वाइकल जॉइंट से अटैच है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इंसर्जन, इंसर्जन और ओरिजिन, ठीक है। अब जब इंसर्जन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट को खींचेगा अपनी तरफ, तो क्या होगा? क्योंकि इसके फाइबर्स तो पीछे से आ रहे हैं ना, सीधे सीधे, ये पीछे है मसल, इधर की साइड में ये रही, ये वाली मसल है, इसके फाइबर्स जो है डायरेक्ट नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब इंसर्जन पॉइंट स्कैपुला पे अटैच है ये मसल, जब इंसर्जन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में असिस्ट करेगा, एक्सटेंशन में असिस्ट कर रही है मसल, ठीक है। और कहीं ना कहीं फ्लेक्शन में भी असिस्ट कर रही है ना, फ्लेक्शन भी करवा रही है और जो है एक्सटेंशन में भी असिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा हुआ? ये वाला जो ऊपर है, और इंसर्जन पॉइंट कौन सा हुआ? नीचे वाला जो हमारी स्कैपुला में अटैच है, ठीक है। तो इंसर्जन और ओरिजिन, मसल का नेम क्या है? लिवेट्रल स्कैपुली, ठीक है। थर्ड मसल के बारे में बात करते हैं अब जो हमारी थर्ड मसल है उसका नाम है स्कैलेन, ठीक है, स्कैलेन एंटीरियर, ठीक है। स्कैलेन एंटीरियर किधर होती है? ये देखो, ये रही स्कैलेन एंटीरियर, ये रही, बहुत डीप मसल है, ठीक है, ये रही। अब इसमें इंसर्जन पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट कहाँ देखेंगे? ये रहे इसके ओरिजिन पॉइंट, ये मल्टीपल जॉइंट्स हैं, ये ओरिजिन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इंसर्जन पॉइंट कौन सा है? हमारे कहाँ अटैच है ये, पहले तो ये देखते हैं। ये भी हमारे स्टर्नम में ही अटैच है, ठीक है, हमारे स्टर्नम में अटैच है, स्कैलेन एंटीरियर हमारे स्टर्नम में अटैच है। इसका मतलब ये है कि ये मसल जो है हमारे कहीं ना कहीं यहाँ पर अंदर है और अंदर से स्टर्नम में अटैच है, छोटी सी मसल है, इंसर्जन पॉइंट्स नीचे हैं, ओरिजिन पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो जब ये इस मसल के भी फाइबर नीचे जा रहे हैं, सारे मसल फाइबर्स नीचे जा रहे हैं, और क्या कहते हैं, फाइबर्स ऐसे अटैच हैं इसके अंदर स्पाइन में, ठीक है। तो जब ये स्ट्रेच होंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब हमारे क्या होगा? नेक में रोटेशन होगा, ये रोटेशन करेगी, ठीक है, नेक में रोटेशन हुआ, फ्लेक्शन में असिस्ट करेगी, ठीक है, एक्सटेंशन नहीं करवाएगी, फ्लेक्शन में असिस्ट करेगी और नेक रोटेशन करवाएगी, ठीक है। अब जो हमारी फोर्थ एंड लास्ट मसल है उसका नाम है
लॉन्गेस्ट कोली एंड लॉन्गेस्ट कैपिटीज़, ठीक है। दो मसल हैं, लॉन्गेस्ट कोली एंड लॉन्गेस्ट कैपिटीज़, ठीक है। इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। लॉन्गेस्ट कोली और लॉन्गेस्ट कैपिटीज़ जो हैं ये डबल हेडेड मसल है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डीप मसल है ये, ठीक है। तो इसमें आपको लैपटॉप में दिखाता हूँ मैं। तो ये रही हमारी, देखो, लॉन्गेस्ट कैपिटीज़ और लॉन्गेस्ट कोली, ठीक है। इसमें दिखाता हूँ, ये रही हमारी लॉन्गेस्ट कैपिटीज़, ठीक। यहाँ पर ख़त्म है। इंसर्जन पॉइंट कौन सा हुआ इसका? ये वाला, 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये इंसर्जन पॉइंट हुए, ये ओरिजिन पॉइंट्स हुए, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट कॉली है ये बड़ी मसल है दोनों डीप मसल ही, ठीक है। तो ये रही इसके ओरिजिन पॉइंट्स, ये वाले सारे देख रहे हो आप एरो, ये सारे ओरिजिन पॉइंट्स हैं और ये इंसर्जन पॉइंट है, ठीक है। तो अब जब देखो पीछे है बैक में, यहाँ से लेकर कहीं और पीछे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर इंस्टॉल्ड है ये मसल, ठीक। तो अब जब ये मसल छोटी होगी तो हमारी नेक में क्या कराएगी? एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन करवा रही है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। ये एक्सटेंशन कराएगी हमारे स्कल में, ठीक है। तो आज की ये वीडियो भाई, 4 मसल के नाम बताए हैं आपको। पहली स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है। दूसरी लेवेटर स्कैपुलीज, ठीक है। और दूसरी मसल है स्केलिन, मतलब तीसरी मसल है स्केलिन, और चौथी मसल है लॉन्गेस्ट कोली और लॉन्गेस्ट कैपिटीज, ठीक है। इनके सारे मैंने एक्शन बताए हैं आपको। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लेकिन एक बात की मेरी गारंटी है, अगर आप इन मसल्स को, जो मैं अब आपको सीरीज़ देने जा रहा हूँ और मैं जो दे रहा हूँ आपको पढ़ाई नॉलेज जो दे रहा हूँ भाई, इसको लेकर अगर आप जिम में चले गए ना और किसी ट्रेनर ने आपसे अगर क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो भाई वो चुप होकर वहाँ से अगर भाग नहीं गया तो ये इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इनको एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। आपके ही फील्ड की चीज़ें हैं ये, ठीक। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट भाई पूरा करवा दो, फिर उसके बाद मैं और अच्छे कंटेंट दूंगा। और अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, जय श्री राम।